ठीक है, पाइथन का हमारा सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में क्या क्या पढ़ना है, सॉर्टिंग फंक्शंस, ओनिंग फंक्शंस नेम, integrating the system, performing mathematics, calculating decimals, telling the time, running the time, matching the patterns। सब में पहला है सॉर्टिंग फंक्शन। सॉर्टिंग फंक्शंस क्या होता है, सॉरी स्टोरिंग फंक्शन, यहाँ पे सॉर्टिंग लिखा था, हाँ स्टोरिंग फंक्शन। Python function definitions can usefully be storing in one or more separate files for easier maintenance and to allow them to be used in several programs without copying the definition into each one। क्या बोल रहा है कि पाइथन जो है फंक्शन मीन्स फंक्शन को बोल रहा है, DEF का फुल फॉर्म है डेफिनेशन, कि जो हम फंक्शन बनाते हैं और स्टोर करते हैं, यानी एक या एक से ज्यादा हम फंक्शन बना रहे हैं या एक या एक से ज्यादा कोई सेपरेट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब वो फाइल को हमको क्या करना है, बिना कॉपी करे वो फाइल को हमको एक्सेस करना है। यानी एक फाइल बनाया मैंने, एक फाइल में 2 से 3 4 फंक्शन बनाए हैं, और वो फंक्शन को अब मुझे रिकॉल करना है, यूज करना है, यानी विदाउट कॉपी मुझे उसको कॉल करना है अपनी मेन फाइल में। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। ईच फाइल स्टोरिंग फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड अ मॉड्यूल एंड द मॉड्यूल नेम इज द फाइल नेम विदाउट द .py एक्सटेंशन। मॉड्यूल मीन्स क्या होता है कि मॉड्यूल यानी जो हम जो भी फंक्शन बना रहे हैं और वो फाइल को हमने सेव किया, सेव करने के बाद हमने वो फाइल को .py से सेव किया, पर जब हम वो एज अ मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं, वो फाइल का नाम यानी जो भी मैंने फाइल बनाया उसका एक्सटेंशन दिया py इसलिए देती हूँ मैं एक्सटेंशन क्योंकि मेरा फाइल का नाम मीन्स मेरा पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन है py, तो मैंने फाइल का जो भी दी वो मेरा क्या कहलाएगा, मॉड्यूल कहलाएगा, जिसमें मेरे क्या होंगी, मेरा स्टोर रहेगा बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। A module is a file that contain Python code that we can use in your program। यानी क्या होता है कि जो मॉड्यूल है वो हमारा जो है पूरे कोड जो हमारी फाइल है उसमें बहुत सारा कोड है, और वही कोड को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में, तो उसको बोला जाता है मॉड्यूल। यानी मॉड्यूल मीन्स मैंने एग्जाम्पल में नीचे भी लिखा है, अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, for example xyz.py is called a module and its module name will be xyz। यानी जो फाइल है वो फाइल में हमारा पूरा पाइथन का कोड है, हमारे पाइथन के कोड मीन्स हमारा जो डेफिनेशन है, यानी फंक्शंस बने हुए हैं बहुत सारे, अब वो फंक्शंस की फाइल का नाम मैंने दिया है xyz.py। अब वही फाइल को क्या बोला गया है, मॉड्यूल। और मॉड्यूल को जब कॉल करते हैं तो हम विदाउट एक्सटेंशन उसको कॉल करते हैं, उसको बोला जाता है मॉड्यूल। यानी जो हमारा मेन फाइल रहता है वही कहलाता है हमारा मॉड्यूल, यानी XYZ। Functions stored in the module are made available to a program using the Python import keyword followed by the module name। और जब भी हमको फंक्शन जो है, जो स्टोर करा हुआ फंक्शन मॉड्यूल में है, यानी जो फाइल है हमारी उसको ही मॉड्यूल बोला गया है, तो जो फाइल में हमारे फंक्शन स्टोर है, अवेलेबल करे हुए है जो प्रोग्राम में, और हमको रीयूज करना है हमारे दूसरी फाइल में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल कीवर्ड से उसको क्या मॉड्यूल कीवर्ड जो है उससे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट फाइल में, जिसमें भी हमको वो एक्सेस करना है वो कोड को। इन पाइथन मॉड्यूल्स आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। और जो मॉड्यूल है यानी जो फाइल है हमारा, जो फंक्शंस है जिसमें हमको जो फंक्शन को रीयूज करना है एज अ मॉड्यूल, तो उसको हमको इंपोर्ट कीवर्ड से एक्सेस करना पड़ता है। Imported function can be called using their name dot suffixed after the module name। आपको क्या करना है कि इंपोर्ट फंक्शन यूज करने के बाद फिर उसको कॉल कैसे करना है, तो उसने बोला है डॉट सफिक्स्ड, यानी आफ्टर अ मॉड्यूल नेम, यानी मॉड्यूल नेम के साथ आपको डॉट और फंक्शन का नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ टेस्ट फंक्शन फ्रॉम एन इंपोर्ट मॉड्यूल नेम्ड XYZ
कैन बी कॉल्ड विथ xyz.ts टेस्ट फंक्शन। यानी हमने एक मॉड्यूल बनाए हैं, मॉड्यूल में टेस्ट नाम का फंक्शन बनाए हैं, और मॉड्यूल जो मॉड्यूल है वो फाइल का नाम क्या दिया हमने, xyz, यानी मॉड्यूल मीन्स फाइल का नाम। तो फाइल का नाम कैसा हो सकता है, .py, पर विदाउट py जब हम फाइल का नाम कॉल करते हैं उसको बोला गया है मॉड्यूल। और मॉड्यूल को जब हम कॉल करना है तो डॉट सफिक्स आफ्टर मॉड्यूल, तो यानी डॉट सफिक्स यानी डॉट लगाना है, मॉड्यूल का नाम यानी अपनी फाइल का नाम लिखना है xyz डॉट, और फंक्शन का नाम लिखना है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा कॉल होगा फंक्शन, यानी जो मॉड्यूल है उसमें कॉल करना है हमको ये फंक्शन, मॉड्यूल के साथ फंक्शन। वेयर फंक्शन स्टोर्ड इन अ मॉड्यूल इंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स, it is often useful to assign a default value to the argument in the definition। अब इसमें बोल रहा है कि हम जो मॉड्यूल में स्टोर किए हैं फंक्शन, उसमें हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, और उसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है पास करा सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट इन डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन का DEF कीवर्ड, यानी फंक्शन के पहले हमको लिखना पड़ता है DEF कीवर्ड। अगर अदर लैंग्वेज में हमको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है और फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, और जैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वैसे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी पास कर रहे हैं, पर यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड की जगह आ गया DEF यानी डेफिनेशन। फंक्शन बनाने के लिए हमको DEF कीवर्ड लिखना पड़ता है, टेस्ट हमारा फंक्शन का नाम है, ए हमारा आर्ग्यूमेंट का नाम है, और ये हमारा क्या है, वैल्यू है। तो a इज इक्वल टू एप्पल, और यहाँ पे कोलन लगाना कंपलसरी है हमारे इसमें पैरेंथेसिस के बाद, और इंटेंडेंट जो हमको प्रिंट कराना है। ये होता है फॉर एग्जाम्पल कि मॉड्यूल हमको, यानी मॉड्यूल में हमारे को कैसे बनाना है फंक्शन और कैसे आर्ग्यूमेंट पास करना है। नेक्स्ट होता है क्रिएट अ मॉड्यूल। अब क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि हमने अब थ्योरी पार्ट देख लिया कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल को कैसे बोला जाता है, कैसे कॉल किया जाता है और कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका कैसे क्रिएट करना है, यानी प्रैक्टिकली अब हमको कैसे क्रिएट करना है। पहले हमने थ्योरेटिकली देखा कि थ्योरेटिकली मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल क्या है, एक फाइल है जिसका नाम रहता है py, और विदाउट py हम जो फाइल का नाम यूज करते हैं उसको बोला जाता है मॉड्यूल। और मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और जब मॉड्यूल को हम कॉल कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के साथ तो हमको आर्ग्यूमेंट देकर और हमारा मॉड्यूल डॉट txt सफिक्स डॉट का यूज करना पड़ता है। आपको प्रैक्टिकली और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा है, पहले हम जब पढ़ते थे तो मैंने स्टेप नहीं लिखा था, पर यहाँ पे जरूरत है स्टेप लिखने की, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें 2-3 फाइल का यूज किया है हमने। Start a Python ideal shell by defining one or more function that supplied a default string value to its argument for display। पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है पाइथन की स्क्रिप्ट आइडियल शेल को ओपन करना है, और उसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शंस बनाने हैं, डिफाइन करना है फंक्शन को, और फिर उसमें डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू भी पास करना है जिसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। फिर नेक्स्ट है सेव द फाइल एज मोड अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट py। फिर ये जो फाइल बनाएंगे हम जिसमें फंक्शंस लिखेंगे उसको फिर हमको वो फाइल को सेव करना है पाइथन के फोल्डर में। सो द मॉड्यूल नेम्ड मोड अंडरस्कोर एग्जाम्पल। तो अब इसमें से हमारा मॉड्यूल का नाम क्या रहेगा, एग्जाम्पल मोड अंडरस्कोर एग्जाम्पल, यानी जो हमारी मेन फाइल है वही हमारा क्या रहेगा, मॉड्यूल का नाम रहेगा विदाउट एक्सटेंशन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फाइल नेम इसलिए दिया कि आप लोग को पता रहना चाहिए कि हमारा जो है फाइल फाइल नेम जो है मैंने इसलिए ऊपर में लिखा है ताकि ये आपको पता रहे कि हमारा एज अ नोटपैड है या हमारा पाइथन का शेल है, जिसमें मैंने फाइल का नाम ऊपर में लिख के दिया है कि हम जो ये कोड लिखेंगे उसका नाम देंगे मोड अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट py। ठीक है, जिसमें मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं। एक बनाया है टेस्ट1 जिसमें ए आर्ग्यूमेंट पास किया और उसमें अ कैट, और उसमें प्रिंट कराया जब ए कॉल होगा, ए पहले प्रिंट होगा अ कैट, और फिर उसमें क्या होगा, से म्याऊ। फिर नेक्स्ट है, फिर दूसरा टेस्ट फंक्शन बनाया 2 नाम का,
और फिर बी नाम दिया आर्ग्यूमेंट को, और उसमें फिर से ए केट, यानी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है सेम दिया, और वहां पे फिर बी वैल्यू पास की, और यहाँ पे दिया ड्रिंक। यहाँ पे ए और ए दोनों ए ही ले सकती थी मैं, पर मैं आर्ग्यूमेंट क्यों ले रही हूँ अलग अलग वेरिएबल के नाम, क्योंकि आप अ केट की जगह दूसरा भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने हर जगह अ केट दिए तो आप भी वही वैल्यू पास करो। फिर नेक्स्ट मैंने थर्ड फंक्शन बनाई, उसमें सी ली और उसमें फिर से अ केट ली और उसमें क्या ली, स्लीप्स। अब ये वाला जो फंक्शन, ये तीन फंक्शंस को मैंने क्या करा है कि सेव कर दिया, कौन से नाम से, mod_example.py से। फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने कि स्टार्ट अ न्यू पाइथन स्क्रिप्ट। अब फिर एक और पाइथन की स्क्रिप्ट ओपन की, यानी एक और पैड ओपन किया विद द स्टेटमेंट टू मेक द mod_example mod फंक्शन अवेलेबल। और उसमें क्या किया कि अपना जो हमने जो मॉड्यूल बनाए हैं, यानी जो फाइल बनाया उसको एज अ मॉड्यूल कॉल किया अपने वो न्यू वाले स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट, कॉल ईच फंक्शन विदाउट सप्लाइंग एन आर्ग्यूमेंट। फिर मैंने क्या किया कि फंक्शन को कॉल किया विदाउट आर्ग्यूमेंट, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये है बना हुआ आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यू डिफॉल्ट वाली, तो करके मैंने इसको पहली बार में विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट वैल्यू कॉल किया। तो ये हमारी सेकेंड फाइल का नाम है, जिसका नाम दिया mymodule.py। अब ये फाइल को मैंने क्या किया, दूसरी फाइल से इंपोर्ट किया, यानी जो हमारी फर्स्ट मेन फाइल थी, मेन फाइल जो बनाए थे उसको एज अ मॉड्यूल मैंने ये फाइल में यूज किया। तो मॉड्यूल जब भी यूज करते हैं तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है वो फाइल को, तो वो फाइल को मैंने इंपोर्ट किया, यानी वो मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट कीवर्ड लिखा सामने में और mod_example। तो जो हमारी mod_example.py था वो एक्सटेंशन हटा के एज अ मॉड्यूल उसको यूज करना था मुझे, तो मैंने क्या किया, mod_example लिखा, यहाँ पे इंपोर्ट किया। यानी जो भी फाइल है, जो फाइल है वो फाइल में क्या हुआ, वो फाइल में जितने भी फंक्शन थे वो ये फाइल में इंक्लूड हो जाएंगे, mymodule.py में इंक्लूड हो गए। किसके थ्रू, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसको एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल, फिर उसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था आपको थ्योरी में कि जब भी मॉड्यूल को आपको एक्सेस करना है उसके फंक्शन, तो उसको सफिक्स आफ्टर मॉड्यूल नेम। तो आपको क्या करना है, ये मॉड्यूल का नाम, आपका मॉड्यूल का नाम क्या है, mod_example डॉट उसके फंक्शन का नाम। तो उसके फंक्शन का नाम क्या था हमारा, test1। और पैरेंथेसिस में हमको आर्ग्यूमेंट नहीं सप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वाला आर्ग्यूमेंट और वैल्यू सप्लाई कर चुके थे। तो पहली बार में मैंने क्या किया, तीनों को कॉल किया डॉट से, तीनों फंक्शन को मॉड्यूल के साथ कॉल किया फंक्शन डॉट सफिक्स से। फिर जब मेरे को जो ये वाली फाइल को ही रन कराना है, क्योंकि ये वाली फाइल में क्या हुआ, मेरे फंक्शंस कॉल हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, गो टू मेन्यू बार, पहले हमको सेव कराना है, ठीक है। सेव कराने के बाद गो टू मेन्यू बार में जाना है, जिसमें रन ऑप्शन लेना है। रन ऑप्शन में हमको लेना है रन मॉड्यूल या F5 कीवर्ड प्रेस करना है। जैसे ही हम करते हैं तो द पाइथन इंटरप्रेटर स्क्रीन विल अपीयर विथ आउटपुट, आपकी पाइथन इंटरप्रेटर स्क्रीन अपीयर हो जाएंगी आउटपुट के साथ। तो उसमें क्या आएगा, पहले क्या है, अ कैट से म्याऊ, यानी जो test1 में मैंने दिया था आ केट आर्ग्यूमेंट दिया था, और फिर मैंने प्रिंट कराया था पहले ए, और फिर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी, तो वो साथ में आया यहाँ पे कंबाइंड होके। तो आ केट से म्याऊ, आ केट ड्रिंक मिल्क, आ केट स्लीप, ये है हमारा मॉड्यूल और ये हमारा उसका आउटपुट। अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें, नाउ कॉल ईच फंक्शन अगेन एंड पास एन आर्ग्यूमेंट टू ईच, देन सेव द फाइल एंड रन इट। अब इसमें क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने दिया था, अब इसने क्या बोला है कि डबल से वही फाइल में क्या करो, विथ आर्ग्यूमेंट पास करो, यानी कोई नया आर्ग्यूमेंट पास करो तो क्या होता है। तो मैंने फिर से वही फाइल में क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया। तो आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माउस माउस माउस। तो यहाँ पे जब कैट की जगह जो कैट आ रहा था, आर्ग्यूमेंट जो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू मैंने क्या दिया था, आ कैट दिया था, तो मैंने यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट में क्या दे दिया, आ माउस दे दिया, यानी उसकी वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माउस से म्याऊ, माउस ड्रिंक मिल्क, माउस स्लीपी। और यहाँ पे मैंने आउटपुट भी साथ में दिया है आपको कि कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया है। पहले क्या किया, मैंने एक mod_example.py फाइल बनाया, ये वाला फाइल बना के यहाँ पे बताया, जो मैंने आप लोगों को पूरा लिखा हुआ है जो पीपीटी में भी, वही स्क्रीनशॉट लगा के दिया है कि test1 test2 test3 बनाया। फिर ये वाली फाइल बन गई, इसको सेव कर दिया। फिर नेक्स्ट फाइल ओपन की जिसमें mymodule.py दिया,
और जिसमें पहले इंपोर्ट किया ये वाली फाइल को इसमें इंपोर्ट किया, किससे, इंपोर्ट कीवर्ड से। तो जब ये फाइल को इंपोर्ट करना है तो ये फाइल एज अ क्या हो जाएंगी, मॉड्यूल हो जाएंगी। तो मॉड्यूल कैसे होंगी, विदाउट एक्सटेंशन। तो ये जो फाइल है मॉड अंडर इसको एग्जाम्पल, इसको इंपोर्ट किया इंपोर्ट कीवर्ड से, क्योंकि मुझे ये वाले जो फंक्शंस है, ये जो डेफिनेशन है, इसको एक्सेस करना है मेरी दूसरी फाइल में। तो मैंने वो दूसरी फाइल में इसको इंपोर्ट किया। फिर बोला है कि जो आपका मॉड्यूल है उसके साथ आपका जो फंक्शन का नाम लिखो डॉट के साथ। तो फिर मैंने मॉड्यूल का नाम डॉट टेस्ट नाम का फंक्शन, जो मैंने मेन फंक्शन जो मेन फाइल में बनाया था, वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। जैसे ही कॉल करूंगी तो पहले आउटपुट में क्या जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट जाएगा, आ कैट से म्याऊ, आ कैट से ड्रिंक, सॉरी आ कैट ड्रिंक मिल्क, आ कैट स्लिप्स। फिर थर्ड सेकंड वाले में फिर क्या बोल रहा था कि कॉल करो और पास करो आर्ग्यूमेंट, यानी जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ था वो पहले मैंने प्रिंट कराया। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की जगह मैंने अपना खुद का आर्ग्यूमेंट पास किया फिर से। तो वो आर्ग्यूमेंट पास करने का कहाँ पे, हमारा पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आ कैट की जगह उससे क्या कर दिया, उसको पास करके माउस कर दिया। तो जब मैं फिर से ये फंक्शन कॉल करती हूँ तो मेरा जो आ कैट की जगह अब मेरा क्या आ जाएगा, आ माउस से म्याऊ, आ माउस से ड्रिंक, आ माउस से स्लीप। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन भी लगाया है मैंने, ये यहाँ पे लगाया। पहली बार जब मैं रन करी तो आ कैट आया, फिर सेकंड टाइम मैंने रन करी तो आ कैट के साथ साथ माउस भी आया। क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले में भी दिया है और सेकंड में भी नीचे में भी दो बार लिखा है। एक बार में विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल किया है फंक्शन के साथ मॉड्यूल को, और दूसरे में विद आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन को कॉल किया है। तो करके ये दोनों आउटपुट एक साथ आ रहे। फिर मैंने देखा कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट वाले को जो है कमेंट कर दिया था। तो फिर सेकंड वाले में क्या हुआ कि सेकंड रन हुआ और माउस वाला ही मेरे को आउटपुट मिला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपको आइडियल शेल ओपन करने का बोला है समय पहले। हमको पाइथन की स्क्रिप्ट ऑन करना है। ये स्क्रिप्ट ऑन होगी जहां पे क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है। अब हमको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल लेना है, जो होता है हमारा नोट एज अ नोटपैड जैसा एक पैड आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि हम पहले पूरा स्क्रीन में पूरा कोड लिखेंगे, बाद में हम रन कराएंगे। पर जो इंटरप्रेटर आइडियल शेल होता है वो क्या करता है, लाइन टू लाइन प्रिंट करते जाता है। तो हमको लाइन टू लाइन प्रिंट नहीं कराना है, नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, एरर आएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से फंक्शन बना रही हूँ, 3 से 4 फंक्शन बनाना है हमको, या 2 फंक्शन या 3 फंक्शन, जितने भी आपको लगाना है उतने लगा सकते हो। आप कुछ भी वैल्यू पास करा सकते हो इंपोर्ट मॉड्यूल करके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगी और यूजर से इनपुट जैसे हम लेते थे इंटीजर वैल्यू, वो सब भी ले सकते हैं। जितने हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वो सब भी एग्जाम्पल हम यहाँ यूज कर सकते हैं। पर यहाँ डेफिनेशन के बारे में बोला है करके मैंने वही आपको एग्जाम्पल दिया है। मैंने यहाँ लिखा है DEF फंक्शन लिखा है। फंक्शन लिखने के बाद यहाँ सॉरी DEF कीवर्ड लिखा है। अब फंक्शन का नाम लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन का नाम ले लेती हूँ। मैंने वहां पे आपको जो फंक्शन का नाम दिया था वहां पे दिया था मैंने फंक्शन का नाम test1। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम शो लिख सकते हैं या हमारा ABCD लिख सकते हैं, ABCD जो भी लिखना है हमको, या test1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ शो करा रही हूँ मैं। या फिर यहाँ पे एनिमल्स से रिलेटेड है हमारा, तो ANMI एनिमल्स, एनिमल मेरा फंक्शन का नाम है, एनिमल। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना है मेरे को अंदर में, तो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे पेट आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ कि पेट नाम का मेरा आर्ग्यूमेंट है, और उसमें मैं आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हूँ, पहले आ कैट। आप लोगों को जो एग्जाम्पल में दिया है मैंने PPT में वही यहाँ पे दे रही हूँ, आ कैट कोलन। फिर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ और प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं पहले पेट वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर रही हूँ, यानी आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रही हूँ। तो स्ट्रिंग वैल्यू में मैं लिख रही हूँ सेज म्याऊ, एक्सक्लेमेटरी साइन। अब मैं एंटर कर रही हूँ, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। एक फंक्शन में क्या हुआ, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। फिर दूसरा फंक्शन बनाऊंगी मैं,
सेकेंड फंक्शन बना रही हूँ मैं, सेकेंड फंक्शन DEF, और उसमें मैं दूसरा नाम लिख रही हूँ एनिमल 1, एनिमल 1। पहले मैंने एनिमल दिया है सिर्फ, और दूसरे में एनिमल 1, एनिमल्स, एनिमल 1। यहाँ पे मैं फिर से वही सेम आर्ग्यूमेंट में सेम मैं वेरिएबल भी ले सकती हूँ, तो मैं फिर से पैटी ले रही हूँ इसमें। पहले जब मैंने एग्जांपल दिया तो उसमें आपको अलग अलग वेरिएबल लिए थे, यहाँ पे मैं सेम ले रही हूँ। कैटी लिखा मैंने और फिर से प्रिंट किया, और यहाँ प्रिंट करने के बाद फिर से मैं पहले यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, ब्रिंग्स मिल्क, और यहाँ पे दे दे रही फैट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल। फिर नेक्स्ट फिर से मैं एक और फंक्शन बनाई DEF करके, और जिसमें दे रही हूँ एनिमल 2, ठीक है, एनिमल 2 दिया मैंने, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करी फिर से पैट इज इक्वल टू अ कैट, कोलन, फिर इंटेंडेंट, फिर प्रिंट फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस, और फिर उसमें पहले हमारा जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के पहले जो हमारा वो है वेरिएबल है वो यूज किया, यानी आर्ग्यूमेंट पैट, और फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए मैंने जो भी मेरे को यूज करना था यहाँ पे स्लिप्स, अब ये तीन मैंने बनाया है फंक्शन। ये तीनों फंक्शन बनाने के बाद अब इसको मुझे सेव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ फाइल को, सेव एज करके, और यहाँ पाइथन की शेल ऑन कर देंगे, और पाइथन का जो हमने फोल्डर जहाँ पे हमारा पाइथन का वहां पे चले जाएगा, और मैंने ऑलरेडी अपना एक फोल्डर बना के रखा है, तो उसमें ही सब डाल के रखा है हर फाइल, तो ये भी फाइल वहीं डालूंगी। और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम जो भी देना है, यानी हमारे मॉड्यूल का एज अ मॉड्यूल का नाम रहेगा, ये फाइल का नाम यानी मॉड्यूल का नाम रहेगा विदाउट एक्सटेंशन। और हम जब फाइल सेव करते हैं तो विद एक्सटेंशन फाइल को सेव करना है। तो हमारा मॉड्यूल का नेम जो है एनिमल है, तो माई एनिमल कर देती मैं, animal.py। अब हमारा जो मॉड्यूल का नाम क्या हो गया, हमारे मॉड्यूल का नाम हो गया है माई एनिमल, और हमारी फाइल का नाम क्या है myanimal.py, ठीक है। अब ये एक मेरा फाइल बन गया, फाइल को ही मॉड्यूल बोला गया है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब मैं दूसरा फाइल ओपन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरी फाइल में क्या कराना है, न्यू फाइल में इंपोर्ट कराना है, ठीक है। ये बाजू में रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो फाइल है मेरी मेन फाइल, वो दूसरी फाइल में क्या करना है, इंपोर्ट करना है, यानी एक्सेस करना है इसके पूरे फंक्शन में को दूसरी फाइल में मेरे, जहाँ पे मेरा कोड कम रहेंगे, और यहाँ पे मेरा जो मेन फाइल रहेंगी जो मेरी माई एनिमल डॉट py, इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे मेरे फंक्शन रह सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस मेरे को एक्सेस करना है मेरी दूसरी फाइल में, जिसमें मेरा कम से कम जो रहेगा प्रोग्राम कम रहेगा, ठीक है। यानी प्रोग्राम क्या रहेगा कि मेरे को पहले एक्सेस करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद उसने बोला है मॉड्यूल का नाम, तो मॉड्यूल का नाम यानी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है मेरा माई एनिमल डॉट py है, तो डॉट py नहीं लिखना है, डॉट py लिखेंगे तो फाइल नेम हो जाएगा, और मॉड्यूल नेम लिखना है तो विदाउट एक्सटेंशन देना है। तो मैंने लिया एनिमल, माई एनिमल। अब यहाँ पे क्या करना है, मॉड्यूल को जब एक्सेस करना है तो उसने क्या बोला है, डॉट सफिक्स का यूज करो मॉड्यूल नेम के साथ। तो मॉड्यूल का नाम क्या है मेरा माई एनिमल डॉट, अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है एनिमल, तो एनिमल में मैंने ए बड़ा लिखी हूँ, ए एनिमल, ठीक है, और पैरेंथेसिस, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर से मैं मॉड्यूल का नाम माई एनिमल डॉट एनिमल, एनिमल मेरे एनिमल 1 मेरे क्या है फंक्शन का नाम है, फिर माई एनिमल डॉट एनिमल 2, ये भी क्या है मेरे फंक्शन का नाम है, मॉड्यूल का नाम है। अब इसको भी क्या करूंगी मैं, फाइल को सेव करूंगी, कहाँ सेव करूंगी, जहाँ पे मेरी मेन फाइल है वहीं पे ये दूसरी फाइल भी सेव करूंगी, सेव एज करके, और इसका नाम जो देना है मुझे जो भी देना है माई एनिमल दे दी, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी माई IMP, इम्पोर्ट एनिमल
डॉट पी वाई, यानी मेरी जो इंपोर्ट करी हुई एनिमल की इंपोर्ट करी हुई फाइल है उसको मैंने नाम दी माय एनिमल इंपोर्ट एनिमल। सेव किया मैंने, दो फाइल को सेव कर दिया। अब हम ये वाली फाइल जो हमारी एनिमल डॉट पी वाई है वो फाइल हम जिसमें हमने फंक्शन डेफिनेशन पूरी लिखे है वो फाइल को रन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको कुछ भी एक्सेस नहीं कराना है, डायरेक्टली एक्सेस काय में करना है हमको ये वाली फाइल में। तो हम ये वाली फाइल को जो रन करेंगे जो हमारी जिसमें इम्पोर्ट किए है फंक्शन को। ठीक है, अब यही चीज मैं नोटपैड में भी आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये दिखती नहीं है कोडिंग। तो ये मेरा पहला, ये कॉपी कर रही हूँ मैं, जो पहली फाइल है ये मेरी जो फाइल फर्स्ट फाइल है, फर्स्ट फाइल कौन सी है मेरी, क्या नाम से है, माय एनिमल डॉट पी वाई, ये फाइल का नाम है और ये मेरा कोड है। इनपुट है मेरा, ये लिखा मैंने फर्स्ट फाइल में। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं सेकेंड फाइल ऑन कर रही हूँ। सेकेंड फाइल का नाम क्या है मेरा, माय imp एनिमल डॉट पी वाई, तो सेकेंड फाइल का नाम है मेरा। और इसमें मैंने दूसरा कोड लिखी जिसमें मैंने क्या की, इंपोर्ट करी, फंक्शन को इंपोर्ट करी। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब यही फाइल को क्या करूंगी, मैं रन करूंगी। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट पहले हम ला लेते हैं, तो हमको आइडियल शेल में जाना पड़ेगा। जो हमारा फाइल है माय एनिमल, ये वाली फाइल है मेरी इंपोर्ट वाली फाइल जिसमें मैंने इंपोर्ट करी एनिमल वाला मॉड्यूल। अब मैं रन करूंगी, रन मेन्यू में जाऊंगी और रन मॉड्यूल करूंगी। जैसे ही करूंगी तो यहाँ पे मेरा रन हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, आउटपुट से म्याऊ से कैट म्याऊ ये मेरा आउटपुट आया। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैंने माय एनिमल डॉट पी वाई फाइल बनाई, ये है वो फाइल जिसका इनपुट ये वाला है और दूसरे का इनपुट ये है। दो फाइल बनाई जिसमें दो इनपुट। पहले फाइल में तीन मैंने फंक्शन बनाई, एनिमल 1, एनिमल 2। इसमें पैट नाम का मैंने आर्ग्यूमेंट पास करी जिसमें मैंने वैल्यू दी आ कैट। ठीक है, वो ही पैट 1 को प्रिंट कराई मैंने पहले और फिर उसमें स्ट्रिंग पास की सेम म्याऊ। फिर दूसरा एनिमल यानी दूसरा डेफिनेशन मैंने स्टार्ट की, यानी दूसरा फंक्शन बनाई। फिर उसमें फिर से पैट आर्ग्यूमेंट दी और उसमें आ कैटी दिया सेम वैल्यू और उसमें जो है ड्रिंक मिल्क दिया और जो है पेट को कॉल किया। फिर थर्ड में भी वैसे ही किया और फिर से पेट को कॉल किया और स्लिप के साथ क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग पास होना चाहिए। अब मैंने सेकेंड फाइल बनाई, सेकेंड फाइल का नाम दी माय इंपोर्ट एनिमल डॉट पी वाई फाइल। अब इसमें इंपोर्ट कीवर्ड से क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वाली फाइल को एक्सेस कर रही हूँ। तो फर्स्ट वाली फाइल एज द मेरे को मॉड्यूल एक्सेस करना है, तो मॉड्यूल का नाम मेरे को कैसे लिखना पड़ता है, विदाउट पी वाई। तो मैंने यहाँ मॉड्यूल का नाम विदाउट पी वाई लिखी, यानी विदाउट एक्सटेंशन लिखी। तो माय एनिमल जो है मेरी फर्स्ट फाइल का नाम है, वो मॉड्यूल है मेरी। तो करके मैंने क्या की कि इंपोर्ट माय एनिमल लिखा। फिर माय एनिमल को साथ में डॉट सफिक्स के साथ अपना जो है फंक्शन का नाम भी कॉल किया। तो ये हमको कॉल करना है, जब एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है मेरे मॉड्यूल को, तो हमको क्या करना पड़ता है, मॉड्यूल का नाम डॉट जो हमारा फंक्शन का नाम है वो। तो जैसे ही मैंने ये फाइल को रन करी तो मेरा क्या आ गया, तो पहले क्या करा उसने कि मॉड्यूल को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर फाइल जब ये कॉल हुई तो एनिमल 1 कॉल हुआ, एनिमल फंक्शन कॉल हुआ। तो क्या आया, एनिमल फंक्शन में उसने देखा जाके कैट है, पहले आर्ग्यूमेंट पास करा हुआ, फिर है सेम म्याऊ। फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट देखा उसने, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या है, ड्रिंक मिल्क। फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट देखा उसमें क्या है, आ कैट स्लीप। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब नेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू बोला है। अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे करना है, तो जो हमारी जिसमें हमने इंपोर्ट करके रखे फाइल वही ऑन करेंगे और उसके अंदर डिफॉल्ट यहाँ पे मैं एक यहाँ पे दे देती हूँ पास आर्ग्यूमेंट करके, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जैसे कि वैसे ही हमारे जो फंक्शन है तीनों फंक्शन को कॉल करना है फिर से मॉड्यूल के साथ। पर यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट देना है,
यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करना है। यानी मीन्स हमने जो आ कैट दिए थे उसकी जगह मैं कुछ और लेना चाहती हूँ, तो मैंने ले ली आ माउस, आ माउस। और सेकंड वाले में भी वही ले रही हूँ मैं, सेम टू सेम। या दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हो आर्ग्यूमेंट, मैं सेम ले रही हूँ यहाँ पे। इसको सेव कर रही हूँ। इसको सेव करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से रन कर रही हूँ। अब मैंने फर्स्ट वाले को देखो कमेंट नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये वाला भी रन होगा और नीचे वाला भी रन होगा, दोनों रन होंगे। फिर से रन कर रही हूँ मैं, तो ये देखो फिर से मेरा आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब मैं नोट पैड पे डाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा कोड है ये पूरा, बंद हो गया। फाइल बंद होगी मेरे हाथ से, वेट। ठीक है, ये मेरा कोड है और इसको ही मैं क्या करूंगी, रन कराऊंगी। तो मेरा क्या होगा, दोनों ही रन होंगे, पहले कैट वाला रन होगा और दूसरा फिर माउस वाला भी रन होगा। तो ये मैं नोटपैड में आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, मैंने वही फाइल में क्या करी हूँ और इंपोर्ट करी हूँ, कंटिन्यू। और यहाँ पे आउटपुट क्या आया वो भी देख लेते हैं। आउटपुट, आउटपुट आया, देखो पहले वाले इसमें क्या करी मैंने, वही जैसा का वैसा ही इंपोर्ट करी थी पहले। तो पहले रन हो गया था मेरा आकेट सेमियाऊ, आकेट ड्रिंक मिल्क, आकेट स्लिप। अब मैंने क्या किया, वही चीज को मैंने आर्ग्यूमेंट पास की, यानी जो वैल्यू पहले आ कैट था उसकी जगह आ माउस दे दिया। सब में मैंने पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट पास कर रही थी, क्योंकि डिफॉल्ट वाला जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया था वो ही ले रही थी मैं। और नेक्स्ट वाले इसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट के साथ पास कर रही, तो वो क्या कर देगा, आ कैट को रिप्लेस करके आ माउस कर देगा। अब मेरा ऊपर वाला मैंने कमेंटेड नहीं किया है करके मेरा ऊपर का भी आंसर और नीचे का भी दोनों एक साथ आउटपुट आ रहा है। तो आ कैट तीनों बार आया और फिर 3 टाइम क्या आया, आ माउस आ माउस आ माउस। उसके साथ क्या आया, उसका स्ट्रिंग पास हुई जो से म्याऊ से ड्रिंक मिल्क स्लीप। यानी सिर्फ हमारा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज हुई, पर हमारा जो स्ट्रिंग था एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो हम ऐसे डिफॉल्ट वाला वैल्यू भी दे सकते हैं साथ में, और विद आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं बाद में। तो एक ही फाइल में हमारे को ये सब करना है। अब नेक्स्ट हमारी पीपीटी देखेंगे हम, आगे का हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ तक का हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट अनदर पाइथन स्क्रिप्ट बाय मेकिंग द मॉड्यूल एग्जाम्पल मॉड अंडर इसको एग्जाम्पल मॉड्यूल फंक्शन अवेलेबल वंस मोर। ठीक है, एक और आपको फाइल ओपन करना है जिसमें आपको बताना है। अब हमने एक बार मॉड्यूल वाली फाइल बना चुकी हूँ, यानी मैंने एक बार फाइल बना दी, उसमें मैंने फंक्शन पूरे बना के रखी हूँ। वो फाइल को मैं कितने भी बार क्या कर सकती हूँ, इम्पोर्ट करा सकती हूँ, यानी एज अ मॉड्यूल उसको इम्पोर्ट कर सकती हूँ दूसरी फाइल में भी। तो अभी हमने फर्स्ट फाइल देख ली थी, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अनदर फाइल फिर से मैं ओपन कर रही हूँ और उसमें फिर से मैं क्या कर रही हूँ, मोड एग्जाम्पल वाला मॉड्यूल जो है इम्पोर्ट कर रही हूँ। कि मैं अपने जो फंक्शन मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, जो बने हुए हैं मेरे फंक्शन, जो मैंने एनिमल 1 एनिमल 2 और एनिमल वाला जो फंक्शन बनाई हूँ मोड अंडर इसको एग्जाम्पल में, सॉरी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 नाम का जो फंक्शन बनाई हूँ, तो वो फंक्शन फिर से मेरे कोई और फाइल में भी एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सेस ऑलरेडी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैं इंपोर्ट कीवर्ड जो लगा रही हूँ, तो मैं अपने मॉड्यूल अपनी जो फाइल को है कितने भी बार एक्सेस करा सकती हूँ कोई भी फाइल में उसके फंक्शंस। Then request the user enter the name to override the default argument value। अब इसमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। पहले इसमें क्या कर रहे थे हम कि पहले ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे आ कैट नाम का,
फिर सेकेंड टाइम में मैंने क्या करी कि आ कैट की जगह रिप्लेस कर दिया आ माउस, यानी अपने हाथ से आर्ग्यूमेंट पास करी मैंने, यानी अपने हिसाब से मैंने आर्ग्यूमेंट लिख दी। पर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओवरराइट करना है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, यानी जो कैट ऑलरेडी है उसमें आर्ग्यूमेंट पास करा हुआ है, अब यूजर से इनपुट लेना है। पहले क्या कर रहे थे, हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे थे, पहले ऐसे हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे थे और रन कर रहे थे प्रोग्राम को। अब इसने क्या बोला है कि मॉड्यूल को तो इंक्लूड करना ही करना है, पर यूजर से इनपुट लेना है और क्या करना है, फिर कॉल करना है अपने फंक्शन को जिसमें हमारा यूजर से जो भी वैल्यू जाएंगी वो पास होके हमको एज अ आउटपुट डिस्प्ले होंगी। और हमारी फाइल का नाम क्या रहेगा, वो उसका mypad.py, यानी जो हमारी थर्ड फाइल रहेंगी उसमें हम फिर से मॉड्यूल इंक्लूड कर रहे हैं, अब उसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हमारा ये फाइल का नाम mypad.py हो जाएगा। तो मैंने फिर से एग्जाम्पल लिखा, एक न्यू फाइल ओपन की, एक न्यू पैड ओपन किया पाइथन शेल का, और उसमें मैंने क्या लिखा, import mod अंडरस्कोर एग्जाम्पल, यानी ये मॉड्यूल का नाम यानी फाइल का नाम लिखा, यानी जो इसमें क्या है मेरे डेफिनेशन बने हुए पहले से, मैंने फंक्शंस बने हुए 3, वो फंक्शन को फिर से मैंने अनदर फाइल में इंक्लूड कर दिया इम्पोर्ट फंक्शन से। अब मैंने यू एक वेरिएबल लिया जिसमें इनपुट करा रही हूँ यूजर से, यानी यूजर क्या करे, जब यू कॉल हो तो यूजर इनपुट जो भी डालेगा वो यू में जाएगा, और यू में जाने के बाद वो टेस्ट नाम के फंक्शन में जाने के बाद क्या होगा, हमको एज आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो एंटर अ एनिमल नेम, यूजर को मैंने बताया कि एंटर करना है एनिमल नेम, फिर वो एनिमल नेम जो भी एंटर करेगा वो टेस्ट नाम के फंक्शन में जाने के बाद वो क्या होगा, हमको एज अ आउटपुट प्रिंट होगा मॉड्यूल के साथ। अब मॉड्यूल एग्जाम्पल डॉट txt1, फिर यू नाम का मैंने जो भी वेरिएबल लिया वो यहाँ पे पास किया। अब आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है वो यू के साथ क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आउटपुट में रैबिट डाला, रैबिट डालने के बाद यहाँ पे यू में गया, यू में जाने के बाद टेस्ट में गया, टेस्ट में जो पेट नाम का आर्ग्यूमेंट था अ कैट, वो रिप्लेस कैसे हो गया मेरा रैबिट से, और जो मैंने आगे में स्ट्रिंग पास की थी प्रिंट के साथ सेम म्याऊ, तो उसके साथ वो प्रिंट होने लग गया, आ रैबिट से म्याऊ, रैबिट ड्रिंक मिल्क, रैबिट स्लीप्स। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा के दिया कि पहला मेरा है मोड एग्जाम्पल डॉट पी वाई, ये फाइल मेरी बनी हुई है, इसके कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें कोड क्या है, टेस्ट1 आ कैट, फिर आ कैट को आ कैट काय में जा रहा है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ए में जा रही है, तो ए मैंने प्रिंट किया पहले, और फिर उसके साथ कौन सी स्ट्रिंग आना चाहिए, सेम म्याऊ। फिर सेकंड फंक्शन में बी प्रिंट किया, फिर उसके साथ क्या आना चाहिए, ड्रिंक मिल्क, फिर सी प्रिंट किया, उसके साथ क्या आना चाहिए, स्लीप। अब मैंने ये वाली फाइल को फिर से थर्ड वाली फाइल यानी एक और न्यू फाइल ओपन किया जिसका नाम दिया mypad नाम py, और उसमें क्या किया, उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद फिर यूजर से इनपुट लिया यू में, यू में इनपुट जाने के बाद वो आर्ग्यूमेंट जो ए आर्ग्यूमेंट में कैट था, तो उसकी जगह अब यूजर जो डालेगा वो यू में जाएगा, और यू का जो मैंने टेस्ट के साथ जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे दिया, यानी टेस्ट नाम का जो फंक्शन है उसके साथ आर्ग्यूमेंट दे दिया। और जब भी हम कोई फंक्शन को इंपोर्ट मॉड्यूल कॉल करते हैं तो उसके साथ फंक्शन भी कॉल करना है, तो हमको मॉड्यूल नाम के साथ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो फिर से वही लिखा मॉड अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3। अब ये वाली फाइल को mypad.p वाली फाइल को मैं क्या करूंगी, अब रन कराऊंगी। तो रन कराने के बाद आउटपुट क्या आएगा, पहले बोलेगा एंटर अ एनिमल, क्योंकि पहले यहाँ पे एंटर अ एनिमल वाला पहले फंक्शन चलेगा। जैसे ही वो चलेगा तो मैंने रैबिट डाला, तो रैबिट का कॉल जाएगा, कॉल होगा फंक्शन के साथ, मॉड्यूल के साथ फंक्शन में जाएगा, यानी मेन फाइल को कॉल करेगा। तो मेन फाइल को उसने देखा कि आर्ग्यूमेंट यू मिल गया, तो यू में क्या चला गया, रैबिट चला गया, तो रैबिट यहाँ पे प्रिंट हो गया आ कैट की जगह, और उसके साथ जो स्ट्रिंग वैल्यू थी सेम म्याऊ वो प्रिंट हुआ। फिर बी की वैल्यू फिर से ए में यू में गई, और फिर ए कैट की जगह फिर से रैबिट आ गया और ड्रिंक मिल्क आ गया उसके साथ। तो ऐसे हमारा जो है प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके भी ओवरराइट कर सकते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट को। अब इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लास्ट है हमारा ये। अब मैंने क्या किया, थर्ड फाइल ऑन की, थर्ड फाइल ऑन करने के बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट करा रही हूँ। अब मेरा ये जो नोटपैड में जो इतना सारा लिखा है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरा थर्ड वाला मैं डालूंगी आपके लिए। यहाँ पे फिर से मैं क्या करी, इम्पोर्ट क्या कर रहा है मेरे को, फिर से मॉड वाली फाइल को। तो जो मेरी फाइल का नाम है वो देख लेती हूँ मैं फिर से, क्या दी थी मैं, my animal.py।
तो मैं यहाँ पे दूंगी माई एनिमल, सिर्फ माई एनिमल। ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल का नाम आ गया। माई एनिमल डॉट पी वाई। ठीक है, माई एनिमल इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट होने के बाद क्या करना है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है। तो मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू क्या, इनपुट से क्या होगा, यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन लगाना है, और उसके आगे मेरे को मैसेज देना है एंटर एनी पेट नेम, यानी यूजर अपने हिसाब से कुछ भी पेट का नाम देगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब पेट का नाम दे देगा तो वो पेट तो प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट कहाँ से होगा, जो मॉड्यूल में है, जो मेन फाइल में है, तो मेन फाइल का नाम लिखूंगी मैं यहाँ पे, और डॉट लिखूंगी जो मेरा फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम क्या है, एनिमल। एनिमल दिया मैंने, तो एनिमल देने के बाद यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया एक्स नाम का, यानी एक्स में जो भी वैल्यू जाएंगी, यानी देखो यहाँ पे पेट इज इक्वल टू कैट है, तो पेट की वैल्यू अब काय में चल जाएंगी, एक्स, यानी जो ले रहा है। फिर यहाँ पे फिर से मैंने पास किया एनिमल, एनिमल वन, एनिमल वन में फिर से मैंने एक्स पास किया। फिर थर्ड वैल्यू फिर से मैंने क्या किया, मॉड्यूल का नाम डॉट एनिमल टू, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर से एक्स पास कर रही हूँ। अब मैं ये फाइल को सेव कर दूंगी। ये फाइल को यूजर से इनपुट ले रही हूँ, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए USIN pet डॉट पी वाई, ये नाम दे रही हूँ अब मैं अपनी थर्ड फाइल का। ठीक है, अब इसको ही रन कराऊंगी मैं। इसको रन कराने के बाद समय पहले क्या बोल रहा है, यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आउटपुट आया मेरे को यहाँ पे लिखने के लिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आ रैबिट या आ टाइगर, आ टाइगर, टाइगर लिखा मैंने, आ टाइगर। फिर एंटर कर रही तो देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ओवरराइट कर दिया, आ टाइगर से म्याऊ, आ टाइगर से ड्रिंक मिल्क, आ टाइगर स्लिप। अब ये वाला कोड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, नोटपैड में। पहले मेरा पहला ये वाला फंक्शन बताती हूँ मैं पहले नोटपैड में, ताकि आपको पता चले ये पहली पहली फाइल है। ठीक है, अब दूसरी फाइल नीचे डाल रही हूँ मैं। दूसरी फाइल मेरी जो अभी मैंने न्यू बनाई हूँ, ये उसका कोड है, और फिर उसका आउटपुट, ये है आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। आउटपुट, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले जो फंक्शन मैंने इतने सारे बना के रखे हैं, जिसमें एनिमल वन, एनिमल टू, एनिमल और पेट नाम का दिए, जिसमें कैट आर्ग्यूमेंट पास करके साथ उसके साथ वैल्यू भी दिए। और फिर जब वो पेट कॉल होगा, यानी आ कैट कॉल होंगी तो उसके बाद सेम म्याऊ, फिर पेट कॉल होगा तो आ कैट ड्रिंक मिल्क, फिर पेट कॉल होगा तो फिर आ कैट स्लिप्स। ये तीनों चीजें काय में जाएंगी, एनिमल, एनिमल वन, एनिमल टू। अब ये फंक्शन मैंने इतने सारा फंक्शन बना दिया एक फाइल में। अब मैंने क्या करूंगी, ये फाइल को इंपोर्ट करूंगी मेरी दूसरी फाइल में। इंपोर्ट कीवर्ड से क्या करूंगी, ये फाइल के जितने भी फंक्शन है मैं अपनी दूसरी फाइल में एक्सेस करूंगी, मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल उसका नाम लिखूंगी। तो माई एनिमल लिखा मैंने। अब मैंने क्या किया, एक्स नाम का एक वेरिएबल पास किया, जिसमें इनपुट लेना है यूजर से, क्या लेना है, एंटर एनी पेट नेम। फिर वो मैंने एक एक करके कॉल किया, जैसे मैं कॉल करती हूँ डॉट सफिक्स के साथ। फिर मैंने इसको ही रन किया, ये वाली फाइल जो मेरी सेकंड फाइल थी उसको रन किया। उसको रन करने के बाद सब में पहला क्या एंटर करना है, पेट का नाम। तो मैंने टाइगर पेट किया, टाइगर नाम मैंने एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो ये आर्ग्यूमेंट में पास हो गया एनिमल में। तो एनिमल में जाके देखा कि एनिमल में क्या है, तो एनिमल में जब पेट था वहां पे एक्स की वैल्यू चली जाएंगी, यानी एक्स की वैल्यू आ टाइगर चली जाएंगी। फिर क्या होगा, प्रिंट करा मैंने। प्रिंट कमांड से क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट होती है। तो पहले कैट की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यानी आ टाइगर जाएगा, और फिर उसका स्ट्रिंग पास हो जाएगा सेम म्याऊ। तो पहला स्टेटमेंट मेरा वही प्रिंट हुआ, आ टाइगर सेम म्याऊ। फिर सेकंड पे जाएगा तो फिर से आ टाइगर ड्रिंक मिल्क, आ टाइगर स्लीप्स।
तो ऐसे हम दे सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कैसे काम करता है, मॉड्यूल कैसे ओवरराइड कर सकते हैं हम। और मॉड्यूल मीन्स हमारी फाइल का नाम ही होता है, और मॉड्यूल को जब एक्सेस कराना है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड से एक्सेस करा सकते हैं। और एक्सेस कराने के बाद एक एक मॉड्यूल का फंक्शन कॉल करना है तो हमको मॉड्यूल नेम यानी फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन और फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी देखा, कैसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देके इसको एक्सेस करना है। विथ आर्ग्यूमेंट भी देखा कि अगर से हमको दूसरा आर्ग्यूमेंट डालना है तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। और फिर यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं वो भी हमने आज देखा। ठीक है, थैंक यू।